Hi guys, I hope you are fine and this was a visit to the microbiology lab एंड इसके अंदर बेसिकली कि माइक्रोबायोलॉजी लैब में क्या होता है कि हमारे पास पेशेंट के सैम्पल्स आते हैं और फिर उनको टेस्ट किया जाता है कि विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड या स्टूल या यूरिन या फिर हमारे पास इसके अंदर पस के अंदर, ठीक है। तो और भी डिफरेंट सैम्पल्स होते हैं, तो उसमें कौन से हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं तो इट इज़ डिटेक्टेड हियर, ठीक है। सो उसके भी हमारे पास स्टेजेस होते हैं। सो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो अभी आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, दिस इज़ द इनोकुलेशन बेंच, ठीक है। इसमें बेसिकली ये होता है हमारे पास कि इनोकुलेशन इज़ बेसिकली इंट्रोड्यूसिंग अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट, अ माइक्रो इनटू द कल्चर, राइट। जिसमें क्या होगा कि हम क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं कल्चर में, सो दैट दे कैन रिप्रोड्यूस, ठीक है। तो यहाँ पे यही हमारे पास प्रोसेस हो रहा होता है। सो हियर यू कैन सी इनका ब्लड सैंपल से, ठीक है, क्या किया जा रहा है कि एक्चुअली ब्लड को कलेक्ट किया जा रहा है ये दिस इंजेक्शन से, और फिर इसके बाद ये जो सैंपल कलेक्ट करते हैं उसके बाद ये जो आप के देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास होती है ये ब्लड एगर है, एंड अदर वन ये जो ट्रांसपेरेंट है दिस इज़ मकॉन्की एगर, ठीक है, जो पिंकिश कलर की है, और जो ब्लड कलर की है दैट इज़ द ब्लड एगर, ठीक है। इन दोनों प्लेट्स के अंदर हमारे पास बेसिकली जो पेशेंट के जो ब्लड सैंपल होता है या कोई भी सैंपल होता है उसको इसके अंदर हमारे पास इनोकुलेट कर दिया जाता है, ठीक है। सो दैट देख सकें कि हमारे पास कौन सी ग्रोथ आई है, ठीक है। एज यू नो कि हमारे पास जो ग्राम नेगेटिव होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मकॉन्की एगर में ग्रो कर सकते हैं, द पॉजिटिव कैन ग्रो ऑन बोथ द प्लेट्स, ठीक है। तो उस तरह से पता चल जाता है कि हमारे पास जो सैंपल आया है उसके अंदर कौन से जो बैक्टीरियाज है वो प्रेजेंट है, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं, ठीक है। जब ये इनोकुलेशन बेंच से हमारे पास ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, सो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि 24 आवर्स के लिए इंक्यूबेशन के अंदर हम इसको रख देते हैं, एंड देन आफ्टर दैट हमारे पास क्या होती है इसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है। फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स अप्लाई करके उसके ऊपर क्या करते हैं, इसको हम सेंसिटिव या रेजिस्टेंट लेबल कर देते हैं, ठीक है। और सबसे पहले जो हमारे पास प्रोसीजर होता है उसके अंदर जो सैम्पल्स होते हैं उनको रख दिया जाता है, और ये देखने के लिए कि ये ब्लड कल्चर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, कि इसमें ग्रोथ है या नहीं है, ठीक है। सो ये हमारे पास बहुत पहले का स्टेप होता है, ठीक है। उसके बाद ये सारा कुछ स्टार्ट होता है इनोकुलेशन बेंच वाला, ठीक है। फिर 24 आवर्स के बाद इंक्यूबेशन, देन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंट है या सेंसिटिव है, देन दिस इज़ सीन, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आप प्रोसीजर देख सकते हैं कि बेसिकली इसके अंदर क्या किया जा रहा है कि दोनों जो हमारे पास एगर्स हैं उनके ऊपर पेशेंट के सैंपल को लगा रहे हैं, ठीक है। तीन ये हमारे पास जो बेसिकली मेथड होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास कि जिसमें जो सैंपल है वो 3 पोर्शंस में बनाया जाता है, ठीक है। इसके 3 सेक्शंस होते हैं इसके अंदर, ये जो आप देख सकते हैं इस एगर के ऊपर, ठीक है। और एक हमारे पास मेथड होता है जिसमें हम 2 प्लेस करते हैं, ठीक है। 2 सैंपल्स को एक ही हम क्या करते हैं एगर के अंदर लगाते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद हमारे पास एक मेथड होता है जिसमें हम सिंगल मीडिया को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास सिंगल जो सैंपल होता है उसी को इनोकुलेट किया जाता है इनटू एन एगर। बट हियर यहाँ पे हमारे पास जो 3 वाला है वो प्रिपेयर किया जा रहा है, ठीक है। सो अब देखें, अब जैसे ही हमारे पास हम सैम्पल्स को उसके ऊपर हम इनोकुलेट कर लेते हैं बाय इंजेक्शन, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक वायर लूप है, ठीक है, जिसको हीट करके बेसिकली क्या किया जा रहा है, इसको स्टेरलाइज़ कर देते हैं हम, ठीक है। जब तक ये रेड हॉट नहीं होता उस वक्त तक ये स्टेरलाइज़ नहीं होगा, तो उसको रेड हॉट करते हैं। देन देखें, हम जैसे ही रेड हॉट हो जाते हैं तो उसको पहले एक कॉर्नर के ऊपर हम उसको थोड़ी देर रखते हैं, सो दैट उसकी जो हीट है उससे हमारे पास जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स है वो किल ना हो जाएं, ठीक है। उसके बाद वेल बनाते हैं, एंड देन उसको फिर हम स्ट्रीक्स देंगे, एंड देन एक टेल बना देते हैं, ठीक है। सो हेयर यू कैन सी के ये पहले इसको हीट किया इन दिस वीडियो, और फिर इसके बाद देखें यहाँ पे थोड़ी देर के लिए दोनों साइड से प्लेस किया है ऑन द एगर, ठीक है, सो दैट इसकी हीट निकल जाए। फिर इसके बाद ये वेल बनाया, एंड देन अब हम स्ट्रीक्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रीक्स बन गई इसकी, एंड देन इसकी टेल हो गई। सो जो थर्ड वाला होता है जिसमें अगर हम 3 वाला बनाते हैं तो वो दैट इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही हमें स्ट्रीक ड्रॉ करनी पड़ती है, ठीक है। और बाकी जो दूसरे होते हैं हमारे पास जिसमें हम 2 सैम्पल्स को एट अ टाइम कर रहे होते हैं, तो उसमें बेसिकली हमारे पास 3 लाइंस होती हैं, अल्फ़ा, बीटा एंड टर्शियरी लाइंस, ठीक है। ओके, फिर जब हमारे पास इनोकुलेशन कंप्लीट हो जाती है तो बेसिकली फिर हमारे पास सैंपल यहाँ पे आता है ऑन दिस बेंच आफ्टर इनोकुलेशन। 24 आवर्स ऑफ द इंक्यूबेशन के बाद हमारे पास सैंपल फिर यहाँ पर आता है, ठीक है। एंड देन फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स लगा के उसको रेजिस्टेंट या फिर वही सेंसिटिव प्रूव कर दिया जाता है।
एंड फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आप परफॉर्म किया, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है हमारे पास कि ग्राम पॉजिटिव हैं, ग्राम नेगेटिव हैं, या फिर हमें उससे देखने से हमें कल्चर को क्या पता चल रहा है। लाइक अगर स्टेप फोरियस होगा, गोल्डन हमारे पास कॉलोनीज ऑब्टेन होती हैं हमें, ठीक है, नज़र आती हैं। तो उसके लिए हम फिर DNAs, एंटीबायोटिक्स दोनों चीज़ें करते हैं, ठीक है। बट अगर हमारे पास वाइट कॉलोनीज ऑब्टेन होती हैं तो इन दैट केस सिर्फ और सिर्फ DNAs ही परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे अगर हमारे पास क्लैप्सुला है तो वो बहुत म्यूकॉइडी हमारे पास लुक आती है उसके अंदर, ठीक है। बहुत ही यू कैन से कि एम्बोस्ड सा नज़र आता है, ठीक है, और बहुत पिंक सा कलर होता है इसका मुकॉन्की अगर पे। फिर ई. कोलाई जैसे होता है तो उसकी फ्लैट कॉलोनीज़ ऑब्टेन होती हैं हमारे पास, ठीक है। वो बहुत पिंक सा होता है, और मतलब जो उसकी कॉलोनीज़ होती है बहुत फ्लैट होती हैं, कि मतलब स्टिक लग रही होती हैं हमें कि प्लेट के साथ जैसे चिपकी हुई हैं, ठीक है। एंड जो ऑक्सीडेज टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास स्यूडोमोनास है। अगर पॉजिटिव होगा तो इट शोज़ कि स्यूडोमोनास है, ठीक है। और प्रोटियोस का भी पता चल जाता है क्योंकि इसकी जो ग्रोथ होगी इट इज़ वेरी मच कि स्वामिंग ग्रोथ हमारे पास ऑब्टेन होती है, बिकॉज कि ये बहुत ज़्यादा मोटाइल होता है, ठीक है, इट्स वेरी मोटाइल। सो तो मतलब हमने जहाँ पे कल्चर बेसिकली इनोकुलेट किया होता है तो उससे बहुत ज़्यादा हमारे पास आउट ग्रोथ ऑब्टेन हुई हुई होती है, ठीक है। मतलब वो बहुत दूर दूर हमें वहाँ से ओरिजिनल एरिया से कहीं और हमें ग्रोथ नज़र आएगी, ठीक है। और इसकी स्मेल भी इट इज़ वेरी बैड, ठीक है। फिर सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट माइक्रोबायोलॉजी कि हमारे पास किस तरह से जो सैम्पल्स आते हैं तो उसको किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ total procedure, ठीक है। So I have told you, I have shown you in this video, और I hope you enjoy the video. Thank you.